जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पढ़ाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं। कल मैंने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को उल्टा कर दिया था। मतलब राजीव गांधी की जगह इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी की जगह राजीव गांधी लिख दिया था। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपया क्षमा करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ चुके थे। जो जम्मू कश्मीर के अंदर छोटी मोटी जगह थी, इम्पोर्टेंट जगह थी, उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जगह है क्या? कुल्लू। ये कौन सी जगह है? कुल्लू। कुल्लू। तो अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक बताया था कि यहाँ से कौन सा पर्वत आता है? पीर पंजाल। क्योंकि इसके ऊपर देखिए जम्मू कश्मीर था और यहाँ कौन सा था? पीर पंजाल। और इसके नीचे कौन सा था जो मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश के? धौलाधार। धौलाधार। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि कुल्लू है वो किन दो पर्वतों के बीच में है? तो किन दो पर्वतों के बीच में है? पीर पंजाल और धौलाधार। किसके बीच में है? पीर पंजाल और धौलाधार। कुल्लू के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर है मनाली। क्या है? मनाली। कुल्लू और ये मनाली। मनाली एक पर्यटन स्थल है, कुल्लू भी एक पर्यटन स्थल है। दोनों क्या है? पर्यटन स्थल है, मतलब घूमने की जगह है। कुल्लू से आप इधर आइएगा तो यहाँ पर है धर्मशाला। धर्मशाला। यहाँ पे क्या है? धर्मशाला। धर्मशाला क्या है? धर्मशाला के बारे में थोड़ा समझते हैं। धर्मशाला क्रिकेट का मैदान, धर्मशाला। तिब्बती गुरु दलाई लामा का निवास स्थान, धर्मशाला। तो धर्मशाला में क्या है? क्रिकेट का मैदान है और तिब्बती गुरु दलाई लामा का निवास स्थान क्या है? धर्मशाला है। अब कुल्लू के नीचे यहाँ पर है शिमला। क्या है? शिमला। यहाँ पर क्या है? शिमला। आलू अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। और कालका शिमला रेल मार्ग शिमला में। तो जो कालका आपका यहाँ पर है, ये जस्ट यहाँ पर कालका। तो कालका शिमला रेल मार्ग को जो है दोस्तों यूनेस्को की धरोहर में रखा गया है। अब समझिए यूनेस्को में किसको शामिल किया जाता है? जब कोई भी चीज़ बहुत अच्छी होती है और वो हर एक जगह पसंद की जाती है तो इसको यूनेस्को में रख दिया जाता है। और जब कोई भी जगह जब यूनेस्को में शामिल हो जाती है तो यूनेस्को में क्या है, बहुत सारे देश फंड देते हैं कि जो जगह है, जो धरोहर है, उसको संभाल कर रखा जाए। तो ये कालका शिमला रेल मार्ग भी यूनेस्को में शामिल है। इसका कोई भी रख रखाव का खर्चा होता है वो कौन देती है? यूनेस्को देती है। और यूनेस्को में ये भी है कि जो जगह यूनेस्को के अंतर्गत आ जाती है तो उस पर कोई भी देश हमला नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान चाहे भी तो यहाँ हमला नहीं कर सकता। अगर वो हमला कर देता है तो सारे देश मिलकर फिर उस पर हमला करेंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का इस पर हमला करना खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। यहाँ पर है सोलन। क्या है? सोलन। सोलन जो जगह है, ये सोलन जो है ये मशरूम के लिए बहुत मशरूम उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर मशरूम अधिक उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? मशरूम यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या पाया जाता है? मशरूम अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर है एक रिकोंग पियो। क्या है? रिकोंग पियो का जो जिला का मुख्यालय है वो है किन्नौर। तो आप इसको किन्नौर भी कह सकते हैं। क्या है? किन्नौर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, तो किन्नौर के साथ। किसके साथ लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? किन्नौर के साथ। इधर क्या है? चाइना। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? किन्नौर के साथ। अब देखिए, अब इसके पर्वतीय क्षेत्र के बारे में मैंने पहले ही बताया था। अगर यहाँ पे कौन सा दर्रा था? यहाँ पे कौन सा दर्रा था? याद कीजिए, मैंने कहा था पहले विदेश कैसे जाते थे? शिप से। तो यहाँ कौन सा दर्रा हो गया? शिपकला दर्रा। कौन सा दर्रा? शिपकला
कला दर्रा। और इसके ऊपर क्या था, कश्मीर। तो यहाँ पे कौन सा दर्रा हो गया, हिमाचल प्रदेश का जो सटा हुआ सबसे बड़ा जिला कौन सा था, यहाँ पे कश्मीर। राज्य कौन सा था, कश्मीर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा से बड़ा लाचला, बड़ा लाचला दर्रा। और इसको हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जो जोड़ रहा था, कौन सा दर्रा था, रोहतांग दर्रा। अब देखिए, चाइना से एक नदी आती है जिसका नाम है सतलज नदी। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था। सतलज नदी जो है वो यहाँ से होते हुए, इधर से होते हुए पंजाब के नीचे से निकल जाती है और अरब सागर में गिरती है। यहाँ से क्या आती है, सतलज नदी। अब देखिए कितनी ऊंचाई से आ रही है। तो ऊंचाई होने के कारण क्या है, यहाँ इसकी जो धारा होगी वो कैसी होगी, तेज होगी। तेज होने के कारण यहाँ बिजली बनाना आसान हो जाता है। जब पानी की रफ्तार तेज होती है तो बिजली बनाना आसान होता है। तो यहाँ पे एक बांध बनाकर, डायनेमो लगाकर क्या बनाया गया, बिजली उत्पन्न की गई। आप एक बांध के बारे में जानते हैं और उस बांध को आप एक बांध समझते हैं जिसका नाम है भांखड़ा नागल बांध, पर ये दोनों अलग अलग है। हिमाचल प्रदेश में है भांखड़ा बांध। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, भांखड़ा बांध। और पंजाब में है नागल बांध। पंजाब में कौन सा बांध है, नागल बांध। पंजाब में कौन सा बांध है, नागल बांध। अब बताइए सतलज परियोजना किस पर है, सतलज नदी किस बांध पर है, तो भांगड़ा नागल बांध पर। किस पर है, भांगड़ा नागल बांध पर। और उत्तराखंड में एक है टिहरी बांध। कौन सा बांध है, टिहरी बांध। अगर आपसे पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो कौन सा होगा, टिहरी बांध। कौन सा बांध होगा, टिहरी बांध। अब देखिए बांध के बारे में समझिए, इन सब की कैटेगरी अलग अलग होती है। जैसे जो टिहरी बांध है वो अर्थ पिलर बांध है। अर्थ पिलर बांध का मतलब हुआ कि जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हैं वहाँ पे अर्थ पिलर बांध बनाए जाते हैं। तो टिहरी कौन सा बांध हुआ, अर्थ पिलर बांध हुआ। और भांगड़ा बांध जो है वो गुरुत्वीय बांध है। कौन सा बांध है, गुरुत्वीय बांध। और ये बांध वहाँ बनाए जाते हैं जो भूकंप की संभावना कम होती है। अगर आपसे कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो होगा टिहरी बांध। अगर कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा होगा, तो वो होगा भांकड़ा बांध। कौन सा होगा, भांकड़ा बांध। सतलज नदी किस पर है, भांकड़ा और नांगल नदी पर। सतलज नदी किस पर है, भांकड़ा और नांगल नदी पर। कश्मीर और हिमाचल को जोड़ता है बड़ा लाचला दर्रा। और इंडिया और चाइना को सिपकला दर्रा। और हिमाचल पंजाब को रोहतांग दर्रा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश और, जैसे आपने पूछा सिपकला दर्रा किस राज्य को जोड़ता है, जब राज्य का नाम ले तो आपको बोलना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को। किसको जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को। अगर देश बोलता है कि कौन से दो देश सिपकला दर्रा को जोड़ते हैं, तो वो है इंडिया और चाइना। कौन से हैं, इंडिया और चाइना। हिमाचल प्रदेश में कौन सी 3 चीज़ें हैं, तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 3 चीज़ें मशहूर हैं। क्या क्या हैं, एक तो आपका यहाँ पे सेब ज़्यादा होते हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब अत्यधिक पाए जाते हैं। बिजली बनाना यहाँ आसान है। और पर्यटन स्थल, हिमाचल प्रदेश किसके लिए है, पर्यटन स्थल के लिए मशहूर है। यही 3 चीज़ें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। तो हिमाचल प्रदेश में आपका इतना ही है। अब हम बढ़ते हैं पंजाब की ओर। आते हैं पंजाब पर। ये जो एरिया है ये वाला है पठानकोट। क्या है, पठानकोट। भारतीय वायुसेना का अड्डा पठानकोट। भारतीय वायुसेना का अड्डा पठानकोट। और यहीं पे आतंकी हमला भी हुआ था। तो भारतीय वायुसेना का अड्डा पूछेगा तो क्या होगा, पठानकोट। पठानकोट से नीचे आइएगा तो यहाँ पर है अमृतसर। क्या है, अमृतसर। अब समझिए अमृतसर, अमृत का मतलब होता है अमृत और सर का मतलब होता है सरोवर। तो तालाब को क्या कहते हैं, अमृतसर कहते हैं। देखिए जो सिखों के जो चौथे गुरु थे, गुरु रामदास, उनको 500 बीघा जमीन दान में प्राप्त हुई थी। किससे, अकबर से प्राप्त हुई थी। तो उस
500 बीघा जमीन किससे प्राप्त हुई थी? अकबर से प्राप्त हुई थी, और उस पर उन्होंने क्या बनाया था? तालाब बनवाया था। लेकिन जब सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव आए तो उन्होंने तालाब के बीचों बीच एक मंदिर का निर्माण करवाया, और उस मंदिर का नाम क्या क्या रखा? हर मंदिर। उस मंदिर का नाम क्या था? हर मंदिर। हर मंदिर। और राजा रणजीत सिंह ने उस हर मंदिर पर सोने की चादर चढ़ाई, और उस मंदिर का नाम क्या हो गया? स्वर्ण मंदिर। उस मंदिर का नाम क्या हो गया? स्वर्ण मंदिर। तो इसलिए अब उसको क्या कहा जाता है? अमृतसर का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। अमृतसर से जब इधर आइएगा, यहाँ पर है कपूरथला। कपूरथला, यहाँ पर है कपूरथला, यहाँ पे कपूरथला है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। कपूरथला में क्या है? रेल कोच फैक्ट्री है। यहाँ पे कपूरथला है। ये तो लिखने में बड़ा बड़ा लग रहा है दोस्तों, लेकिन मैप पे दर्शाने के लिए क्या करूँ? यहाँ कपूरथला और यहाँ पर है जालंधर। जालंधर, यहाँ पे क्या है? जालंधर। हौजरी उद्योग जालंधर। हौजरी का मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा। कपड़ा उद्योग कहाँ है? जालंधर में है। कपड़ा उद्योग कहाँ है? जालंधर में। जालंधर से जब इधर आइएगा तो यहाँ पे है लुधियाना। क्या है? लुधियाना। जालंधर से इधर लुधियाना, और इसके नीचे मोहाली। क्या है? मोहाली। और इस तरफ आइएगा तो भटिंडा। क्या है? भटिंडा। लुधियाना। पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना। हीरो साइकिल का कारखाना लुधियाना। ऊनी वस्त्र का सबसे बड़ा मार्केट लगता है, मतलब बाजार है, वो क्या है? लुधियाना। लुधियाना से जब इधर आइएगा तो यहाँ पर है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। अब ये बताइए, चंडीगढ़ पंजाब में है कि हरियाणा में? चंडीगढ़ पंजाब में है कि हरियाणा में? चंडीगढ़ ना तो पंजाब में है ना हरियाणा में है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ना तो ये पंजाब में है ना ये हरियाणा में है। इन दोनों की कंबाइंड राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बहुत प्रसिद्ध है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बहुत प्रसिद्ध है, और इस रॉक गार्डन में सारी चीज़ें किसकी बनी हुई हैं? पत्थर की। रॉक का मतलब क्या होता है? पत्थर। यहाँ बैठने की कुर्सी, टेबल, सारी चीज़ें जो है पत्थर की बनी हुई हैं। और इस गार्डन को किसने बनवाया था? नेकचंद ने। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया? नेकचंद ने। मोहाली का क्या मशहूर है? क्रिकेट स्टेडियम। मोहाली में क्या है? क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पे क्रिकेट उद्योग भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे बैट वैट जो क्रिकेट का सामान होता है वो मोहाली में बनता है। भटिंडा। एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी भटिंडा। एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी कौन सी है? भटिंडा। इस छावनी में 1,00,000 सैनिक 1,00,000 सैनिक रहते हैं। कितने सैनिक रहते हैं? 1,00,000 सैनिक। अब समझ रहे हैं किसके स्वागत के लिए होंगे? बगल में पाकिस्तान है, खाली करे हमला, थकूच देंगे सब मिलके। जवाब हो गया। अब आते हैं हरियाणा पर। हरियाणा पर देखिए, ये यहाँ पर है आपका कालका। यहाँ क्या है? कालका। यही है कालका शिमला रेलवे मार्ग। कालका शिमला रेलवे मार्ग क्या है? कालका शिमला रेलवे मार्ग ये कि कहाँ, किस लिए प्रसिद्ध था? यूनेस्को में इसका नाम है। कालका शिमला रेल मार्ग को किसमें दर्जा मिला है? यूनेस्को के अंदर। कालका से नीचे आइएगा, यहाँ है पंचकुला। क्या है? यहाँ पंचकुला। कालका से नीचे क्या है? पंचकुला। कालका और पंचकुला दोनों किस लिए प्रसिद्ध हैं? पर्यटन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के लिए। पंचकुला और एक चीज के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए बता सकते हैं? आपके बाबा राम रहीम। कालका पंचकुला किस लिए प्रसिद्ध है? राम रहीम के लिए प्रसिद्ध है। अभी फिलहाल जेल में है। मेन कालका और पंचकुला पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब आप देखिए, हरियाणा का पहले मतलब समझिए। हरियाणा का मतलब होता है हरियाणा। हरि मतलब भगवान, और याना मतलब स्थान या निवास।
तो जहाँ भगवान का निवास है, जहाँ भगवान का स्थान है, वो क्या कहलाता है? हरियाणा कहलाता है। सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा में, सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ है? हरियाणा में है। और खेल कूद में सबसे आगे हरियाणा, कृषि में सबसे आगे हरियाणा। अभी जितने भी कुश्ती के या फिर कबड्डी के मेडल आते हैं, बहुत ज़्यादा मेडल आते हैं हरियाणा से। और यहाँ की खाप पंचायत भी बहुत मशहूर है। खाप पंचायत ने एक बार फरमान निकाला था कि जितनी भी लड़कियाँ हैं वो जब भी स्कूल जाएंगी तो अपना सर नीचे करके जाएगी। यहाँ की खाप पंचायत बहुत खतरनाक पंचायत है। अब आते हैं कालका और पंचकुला किस लिए है? पर्यटन के लिए। कालका और पंचकुला किसके लिए है? पर्यटन के लिए। यहाँ पे है कुरुक्षेत्र। क्या है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? ये आप जानते होंगे, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। अर्जुन को गीता का उपदेश कृष्ण ने कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। ये युद्ध कितने दिन चला था? महाभारत का जो युद्ध है कुरुक्षेत्र में कितने दिन चला था? 18 दिन। 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र इसलिए प्रसिद्ध है। इधर है आपका यमुना नगर। क्या है? यमुना नगर। यहाँ पे क्या है? यमुना नगर। यमुना नगर किस लिए प्रसिद्ध है? यमुना नगर किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ प्लाई का उद्योग ज़्यादा होता है। यहाँ पे प्लाई बहुत अधिक पाई जाती है। तो यमुना नगर किस लिए प्रसिद्ध है? प्लाई उद्योग के लिए। कुरुक्षेत्र से नीचे आइएगा तो यहाँ है कैथल। क्या है? कैथल। अब कैथल के बारे में समझिए। 1240 में दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान को डाकुओं ने कहाँ मार दिया था? कैथल में मार दिया था। अब समझिए, पंजाब जो है उस समय पर तवर हिंद कहलाता था। क्या कहलाता था? तवर हिंद। और उस समय वहाँ का शासक कौन था? मलिक अल्तुनिया। उस समय पंजाब का शासक कौन था? मलिक अल्तुनिया। तो रजिया सुल्तान दिल्ली से पंजाब मलिक अल्तुनिया से युद्ध करने चली गई। युद्ध करने गई, इन दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान जो रजिया सुल्तान थी वो हार रही थी। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो उसने सोचा क्यों ना एक प्रस्ताव रखा जाए। तो रजिया सुल्तान ने मलिक अल्तुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा, कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतना अच्छा प्रस्ताव सुन के वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया और दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद रजिया सुल्तान वापस लौट रही थी दिल्ली की ओर। दिल्ली में एक थे मलिक याकूब। क्या थे? मलिक याकूब। मलिक याकूब से वो प्यार करती थी। अब हुआ क्या? प्यार मलिक याकूब से, शादी किससे की? मलिक अल्तुनिया से। मलिक याकूब को गुस्सा आ गया तो उसने डाकुओं को भेजा, और ये नहीं बताया कि वो रजिया सुल्तान है। उसने डाकुओं को भेजा और कहा कि कोई सोने का बहुत बड़ा जखीरा लेके आ रहा है, उसको लूटना है। तो जब डाकू गए वहाँ पर, उन्होंने सोने को लूटना चाहा, तो उस समय उन डाकुओं ने क्या किया? रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। तो रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ पे हुई थी? कैथल में। कब हुई थी? 1240 ईस्वी में। 1240 ईस्वी में कैथल में किसकी हत्या हुई थी? रजिया सुल्तान की। कैथल के इस तरफ है करनाल। क्या है? करनाल। करनाल का क्या मशहूर है? डेयरी उद्योग। करनाल में क्या मशहूर है? डेयरी उद्योग। और कल्पना चावला का जन्म करनाल में ही हुआ था। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? करनाल में हुआ। कैथल से नीचे आइएगा तो यहाँ पर है पानीपत। यहाँ क्या है? पानीपत किस लिए मशहूर है? पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत में कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध। कौन? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध, 1556 में द्वितीय युद्ध, और 1761 में तृतीय युद्ध। पानीपत में कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध। 1526 में प्रथम युद्ध, 1556 में द्वितीय युद्ध, और 1761 में तृतीय युद्ध। 1526 में प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें विजयी कौन रहा? बाबर रहा। 1526 का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम के बीच में, और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें विजयी कौन रहा? बाबर रहा। 1556 का जो द्वितीय युद्ध था पानीपत का, वो किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच में। इसमें कौन विजयी रहा?
अकबर विजयी रहा। इसमें कौन विजयी रहा? अकबर विजयी रहा। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और इसमें कौन विजयी रहा था? अहमद शाह अब्दाली विजयी रहे थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। तो अब हमने क्या क्या समाप्त कर लिया है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा हमने ये समाप्त कर लिया है। आगे हम और राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड बाकी है अभी, दिल्ली है, पंजाब है, बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है। इन सभी के बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे हम और इसको पढ़ते रहेंगे। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।